ये कहानी एक पुराने गांव की है। जहां एक हवेली अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती थी और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन एक दिन चार दोस्तों ने उस हवेली का सच जानने की ठानी। ये चार दोस्त थे राहुल, सोनिया, अमन और रिया। राहुल को सपने में एक डरावनी हवेली दिखाई देती जिसमें उसे किसी की डरावनी आवाज के साथ मदद मांगने की आवाज सुनाई देती। वो अगले दिन अपने दोस्तों से इस सपने के बारे में चर्चा करता है। चारों दोस्त चर्चा करने के लिए गांव के एक पुराने चाय की दुकान पर रुके। दुकान पर बैठे कुछ बुजुर्गों ने उन्हें देखा और उनके इरादों को भांप लिया। राहुल अपने दोस्तों से पूछता है, तो दोस्तों, क्या हम वाकई हवेली में जाने के लिए तैयार हैं? मुझे अभी भी शक है, ये सही नहीं लग रहा, अमन ने कहा। दुकान के बुजुर्गों ने ये बात सुनी और वो कहने लगे, बेटा, क्या तुम लोग उस हवेली में सच में जाने की सोच रहे हो? जी हाँ, हमें उसकी सच्चाई का पता लगाना है, सोनिया ने जवाब दिया। बहुत से लोग गए पर लौट कर नहीं आ पाए। वहाँ अजीब चीजें होती हैं। सोच समझ कर तुम लोग वहाँ जाना, रिया ने मजाक में कहा। अरे बाबा, हम डरते नहीं हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। बुजुर्गों की बातों ने माहौल को और गंभीर बना दिया था, लेकिन दोस्तों ने ठान लिया कि वे हवेली का रहस्य सुलझाकर ही रहेंगे। हवेली की ओर जाते समय दोस्तों का सामना एक अजनबी से हुआ। वो व्यक्ति उनके रास्ते में खड़ा था, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रुको, उस हवेली में मत जाओ, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? ऐसा क्या है वहां? वहां सिर्फ अंधेरा और मौत है। मैंने अपने भाई को वहां खो दिया। अगर तुम अपनी जान से प्यार करते हो तो वापस चले जाओ। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हमें सच्चाई का पता लगाना है। अजनबी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और वो आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये है वो हवेली। जो भी अंदर जाना चाहता है अभी बता दे। मुझे तो ये सही आइडिया नहीं लग रहा। लोग कहते हैं कि वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। अभी वो बता रहे थे ना बाबा। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू बहुत डरेगा। हमन, ये सब बस अफवाहें हैं, डरो मत। चलो अंदर चलते हैं। हाँ अमन,
अगर भूत दिखा तो मैं उसे डांस करके भगा दूंगी। अमन शर्मा, ऐसी कहानी हमने बहुत सुनी है, कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। सन्नाटे में एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जो आज तक इन लोगों ने नहीं सुनी थी। उसको सुनते ही सब डर गए। वे लोग हिम्मत करके हवेली की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक अमन ठिठक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और वो लड़खड़ाने लगा। अमन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? हमें तुरंत कुछ करना होगा। तभी एक बूढ़ा साधु पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया। उसने अमन को देखा और तुरंत उन लोगों की ओर बढ़ा। रुको, इसे इस हालत में हवेली तक मत ले जाओ, पहले इसे ठीक करना होगा। आप इसे कैसे ठीक करेंगे? ये ताबीज इसे बचा सकता है, लेकिन याद रखना, हवेली में इसे पहनकर जाना। वहां बिना सुरक्षा के जाना आत्मघाती होगा। साधु ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए ताबीज अमन के गले में पहनाया और ताबीज पहनने के बाद अमन धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुझे अब ठीक लग रहा है, धन्यवाद बाबा। याद रखना, उस हवेली में बहुत कुछ छिपा है, सावधान रहना बच्चों। बाबा की बातों ने दोस्तों को और भी सतर्क कर दिया। वो लोग अब और भी सावधानी से हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर जाने के बाद देखो, ये जगह कितनी अजीब है। हर तरफ धूल और जाले हैं। सोनिया जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है, जैसे कि जमीन उठ रही हो। लेकिन कुछ अजीब भी महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लगता है अमन की बात सच हो रही है। यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या? कौन देख रहा है? राहुल, मुझे वापस जाना है। अरे शांत हो जाओ, भूत भूत कुछ नहीं होते। मैं तुम्हारे साथ हूँ अमन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम 4 लोग हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे ही वे लोग एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। ये क्या था? मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गलत है। दरवाजा खोलते ही अंदर एक पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ एक साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे इन चारों की ओर मुड़ा। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम नहीं बचोगी। ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। साई की डरावनी आवाज सुनकर चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। कमरे में अचानक से अंधेरा छा गया और उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने कहा था दरवाजा मत खोलो, अब हम सब फंस गए हैं। ये कौन है और ये हमसे क्या चाहती है? हा 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 हा, तुमने मेरी शांति भंग की है और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। तुम्हारी मदद? कैसी मदद? इस हवेली में एक और गुप्त कमरा है। वहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो मुझे वापस चाहिए। अगर तुम
उसे ढूंढ लाओगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी। और अगर हम तुम्हारी मदद ना करें तो तुम्हारी आत्माएं यही कैद हो जाएंगी हमेशा के लिए। साई की इस चेतावनी ने चारों को असमंजस में डाल दिया। अब उनके पास केवल दो ही रास्ते थे, या तो वो उस साई की मदद करे या अपनी जान गंवाने का खतरा उठाए। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलो साई की बात मानते हैं और उसकी मदद करते हैं। मुझे यह सही नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चारों ने गुप्त कमरे की खोज शुरू करने का फैसला लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। वो जैसे ही कमरे की खोज शुरू करते हैं, उन्हें हवेली में किसी के चलने की आवाज आने लगती। आवाज धीरे धीरे उन्हीं के पास आ रही थी। आवाज सुनकर सभी कांपने लगते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कौन है वहां? सामने आओ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से। क्या ये किसी का मजाक है? अगर है तो ये बहुत खराब है। लेकिन जैसे ही रिया ने ये कहा, एक परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। राहुल, हमें कुछ करना होगा। ये तो कोई और भूत है और ये सच में है। नहीं, हमें शांत रहना होगा। शायद ये कोई ट्रिक है। तभी एक पुरानी डायरी रिया के पैर के पास आकर गिरी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। जो भी ये पढ़ रहा है, कृपया मेरी आत्मा को मुक्त करो। क्या? हमें क्या करना होगा? डायरी में लिखा था कि अगर तस्वीर के पीछे छुपे ताबीज को तोड़ा जाए तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। चारों दोस्त एक पुरानी तस्वीर के पास खड़े हैं। तस्वीर में एक परिवार की धुंधली सी छवि है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ताबीज उनके हाथ में है, जो धीरे धीरे चमक रहा है। जल्दी करो, हमें ताबीज को तोड़ना होगा। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? हमें इसे खत्म करना होगा। यही इस भूतिया हवेली का एकमात्र समाधान है। ठीक है, हम सब इसे मिलकर साथ में तोड़ते हैं। चारों ताबीज को पकड़ते हैं और एक साथ जोर लगाते हैं। ताबीज टूटते ही एक तेज रोशनी कमरे को भर देती है और इसी के साथ हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। वो तेज रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे में सिर्फ चारों दोस्तों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। क्या सब कुछ खत्म हो गया? तभी एक धीमी और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। वो हवेली के मालिक की आत्मा की आवाज है। धन्यवाद, तुमने मुझे और मेरे परिवार को मुक्त कर दिया। अब ये हवेली हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। ये सच में खत्म हो गया? पर उस कमरे में जो एक साया हमने देखा, वो जिसने हमें गुप्त कमरे के बारे में ढूंढने को कहा, वो क्या था? वो मेरी ही बेटी थी। वो तुमसे इस ताबीज के बारे में ही पता लगवाना चाहती थी। मेरा पूरा परिवार अब मुक्त हो गया है। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने आज क्या देखा और महसूस किया। चारों दोस्त डर और रोमांच से भरे हुए हवेली से बाहर निकले। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक सच्ची डरावनी घटना का सामना किया था, लेकिन अब वे ये भी जानते थे कि साहस और एकता से हर डर का सामना किया जा सकता है। चारों हवेली के बाहर खड़े होकर एक आखिरी बार उसे देखते हैं। हवेली अब शांत और सामान्य लग रही है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर चलने पर रिया को एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रही हो? रिया घबराकर जैसे ही पीछे पलटती है,
कोई उसे अपनी ओर खींच लेता है और रिया वहां से गायब हो जाती है। राहुल, सोनिया और अमन को कुछ देर तो पता ही नहीं चलता कि रिया अब उनके साथ नहीं चल रही है। थोड़ी दूर आगे सोनिया जैसे ही अपने पीछे पलटकर देखती है तो पाती है कि रिया नहीं है। वो तीनों उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो कहीं दिखाई नहीं देती। अचानक रिया का इस तरह गायब हो जाना उन तीनों को बहुत डरा देता है। अब जबकि वो उस हवेली से निकल आए थे तो रिया को गायब करने के पीछे किसका हाथ है,